नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन CGL, CHSL आदि में पूछे हुए हैं। तो बिना टाइम लॉस किए शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। इसमें पहला क्वेश्चन देखा जाए, ये 2018 जो है CGL में पूछा हुआ है, Tier 2 के एग्जाम में 2018 में CGL Tier 2 में पूछा हुआ है। तो शुरू किया जाए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें दिया हुआ है कि 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और -1। ये लिखा है कि वैल्यू बताना है। इसमें ऑप्शन आपके सामने देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ साइन 2 थीटा। पहला ऑप्शन है साइन 2 थीटा, दूसरा ऑप्शन है इसमें साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा ऑप्शन है कॉस 2 थीटा और चौथा ऑप्शन है ये कॉस 2 थीटा है और चौथा ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे तो 4 ऑप्शन इसमें हैं। अब आइए इसको देखा जाए। पहले 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू निकालनी है। पहले तो सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। हमने एक वीडियो में सारे फार्मूलों को एक साथ डाला हुआ है, तो उसे याद करिए, इसके बाद आगे देखिए। अब आप जैसे स्टार्ट करिए, इसको 2 तो लिखेंगे ही और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। फार्मूला आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को अभी हम उतार देते हैं। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे उतार दिया जाए, ये कॉट स्क्वायर थीटा को भी उतार दिया जाए। तो कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बेटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है -1। ये हो गया आपका। तो हमने इस लाइन में क्या किया कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को कॉट स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इतना किया हमने। अब एक लाइन और देखा जाए। इसमें यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉट को ऐसे छोड़ दिया जाए, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू या कॉसेक स्क्वायर थीटा को बेटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1। अभी 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, अब आप देखिए कि ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा और -1। अभी आप समझिए कि ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये बेटा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा -1। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट गया। अभी देखिए ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बचा ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है। कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो उसी में से एक फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस 2 थीटा हो गया, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। तो फार्मूलों को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न एक बार फिर से हल कर लिया जाए। 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, फार्मूला है, और यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। बाकी सब उतर गया, -1 भी उतर गया। अब ये दोनों उतार देना है और यहाँ बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा और ये कॉस जाएगा ऊपर, 1 2 3 4, कॉस जब ऊपर चला जाएगा
तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा का मान कॉट स्क्वायर थीटा होता है -1। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट जाएगा, अब बचा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये बेटा cos 2 थीटा का सूत्र है। तो एक सवाल हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। आपको नोट करना है तो कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम लोग बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक छोटा सा प्रश्न है, रूल्स पे आधारित है, उसको याद करना पड़ेगा। हमने वीडियो में इसका फार्मूला लिखा भी था। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये आप बता दें आपसे कि ये CGL टीयर 1 2015 का प्रश्न है, और लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 4 थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये कह रहा है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ऑप्शन जो आपके हैं 1/3, ऑप्शन है 1/3 1, एक ऑप्शन है 2 और एक ऑप्शन है 3। आप पहले ये जान लीजिए कि साइन और कॉस के यदि सम घातों को जोड़ा जाए, इवन पावर्स को जोड़ा जाए, साइन और कॉस के यदि इवन पावर्स को जोड़ा जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसका मान लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसको हमने पिछले वीडियो में बताया भी है कि ये साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होती है। एक से छोटा या एक के बराबर, एक से बड़ा नहीं। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अधिकतम मान कितना होगा इसका। तो आपको फार्मूला फिर से हम रिमाइंड करा दें एक बार कि साइन के पावर 2p थीटा प्लस कॉस के पावर 2q थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मिनिमम नहीं पूछा जाएगा, मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। मतलब ये देखिए 2p जो है वो इवन नंबर का सिंबल है, 2p सम संख्या का सिंबल है, और 2q जो है ये भी इवन नंबर का सिंबल है। तो यदि cos के पावर साइन के पावर 2p थीटा और प्लस cos के पावर 2q थीटा हो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है। वही चीज़ है, देखिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है होगी इसमें, और मिनिमम वैल्यू पूछी नहीं जाएगी। तो आपका ऑप्शन ये दूसरा सही हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा हम लोगों का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बता दें। इसमें ये CGL टीयर 1 2015 का प्रश्न ये भी है, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं, नन ऑफ दिस, कोई नहीं, कोई नहीं पहले ऑप्शन में है, कोई नहीं, कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है बेटा 1, दूसरा ऑप्शन इसमें है 1। थर्ड ऑप्शन साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, थर्ड ऑप्शन है साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और फोर्थ ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि साइन थीटा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इसको देखा जाए पहले। कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। आइए देखा जाए, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें, यदि हम लोग यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे, ये इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। यदि साइन थीटा की वैल्यू हम निकालें और साइन स्क्वायर को इधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तो समझ में आ ही रहा है। अब साइन थीटा जो है इसको हम लोग उतार देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा।
अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। तो वर्क करेंगे तो ये बेटा हो गया आपका, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो cos टू द पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो cos टू द पावर 4 थीटा हो गया। अब हमें देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos टू द पावर 4 थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, देखिए cos स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे तो ये 1 हो गया, या सुनिए इधर देखिए, तो cos स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एक बार फिर से 1 मिनट में समझा दें कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। इसके लिए सबसे पहले बेटा साइन थीटा, साइन को उधर भेज देंगे साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करना है आपको, दोनों पक्षों का क्या कर देना है, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। तो साइन थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos के पावर 4 थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये cos के पावर 4 थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 3 सही था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 लगाया जाए। तो चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें, 4th क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन बेटा इसमें दिया हुआ है, ये CGL टीयर 1 2016 का प्रश्न है। CGL टीयर 1 2016 कह रहा है कि x इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा cos फाई, x इज इक्वल टू a cos थीटा इंटू cos फाई। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। y इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा साइन फाई, y इज इक्वल टू लिख रहा है a cos थीटा इंटू साइन फाई, और z बराबर लिख रहा है बेटा a साइन थीटा, z बराबर लिख रहा है a साइन थीटा। और आपसे कहा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बताइए। आपसे कहा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बताइए। हमने इस पर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ऑप्शन दिया इसका देखिए 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर, ऑप्शन है 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर यहाँ है बेटा 9a स्क्वायर, और 9a स्क्वायर यहाँ पे है a स्क्वायर। तो यही चीज़ें हैं देखिए इसमें। एक बार फिर से आपको दिखा दें हम। लिखा है कि x बराबर a cos थीटा इंटू cos फाई, y बराबर a cos थीटा इंटू साइन फाई, और z बराबर a साइन थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा देखिए x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए z स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो देखिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर फाई, प्लस इसका स्क्वायर करिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई, और प्लस इसका स्क्वायर करिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप फिर ज़रा बताइए यहाँ पे कि यदि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया जाए इन दोनों में से, तो a स्क्वायर ले लिया हमने कॉमन, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बताइए, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये आपका देखिए बचा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा है।
अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन फाइव स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1, तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो ये बचेगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लेना यहाँ से, तो ए स्क्वायर यदि कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर इसका मान 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर आया। अब ए स्क्वायर आ गया मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसको एक बार फिर से समझा दें आपको हम 1 मिनट में। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा कॉस फाइव, वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन फाइव, और जेड इज इक्वल टू ए साइन थीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इतना हो गया। अभी इन दोनों में से देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, उतर जाएगा यहाँ पे। अभी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू 1 होती है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही बचा, ये तो 1 हो गया तो खत्म हो गया, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अभी ए स्क्वायर इन दोनों में है, तो ए स्क्वायर फिर कॉमन लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो बराबर ए स्क्वायर। तो इसका चौथा ऑप्शन सही था, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी लग गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़े हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ बेटा कि cos x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि cos x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। देखिएगा cos x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 ऐसे दिया हुआ है। माइनस अंडर रूट 3 मतलब ऐसे, माइनस अंडर रूट 3/2 ऐसे दिया हुआ है, और कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन पाई, x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। आपको एक चीज बता दें कि पाई का मतलब ये वृत्तीय पद्धति में कोण का मात्रक है, 180 डिग्री होता है। तो ये दिया हुआ है इसमें, और कह रहा है कि आपको मान बताना है 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स का मान। मतलब यहाँ दिया हुआ है cos x का मान, आपसे पूछा जा रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स, पूछा जा रहा है कि 2 cot स्क्वायर एक्स, 2 cot स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स का मान बताना है। माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है इसमें, और ये मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन है आपका एक, ये भी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ है। आइए देखा जाए इसको। तो cos x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sec स्क्वायर एक्स का मान आपको बताना है, और यहाँ पे x का मान पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा होना चाहिए। तो पहले आपको बता दें कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 डिग्री है, तो यहाँ पे होगा 180 डिग्री यहाँ पे है, और 3π/2 पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो 2 9 18 9 3 27 270 डिग्री। तो 180 यहाँ पे होता है, 270 यहाँ पे होता है, तो यहीं तक आपको रहना है। मतलब एंगल आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, एंगल आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, मतलब यहाँ पे लेना है। अब आप हमको बताइए कि cos x का मान माइनस अंडर रूट 3/2 है। दरअसल में क्या है कि ऋण होता नहीं है मान, कोई सारे मान 0 से लेकर 90 के बीच में ही होते हैं, चतुर्थांश की वजह से ऋण हो जाता है। तो cos देखिए ऋण में है, तो cos बेटा ऋण में है, तो या तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। cos यदि ऋण है तो हमने उसके वीडियो देखिए पहले बनाई हुई है, उसको देखिए एक बार, कि यदि cos ऋण में है तो या तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा या थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। अब ये cos की वैल्यू, x की वैल्यू पाई से लेकर 270 डिग्री तक है, 180 से लेकर 270, तो आपको तीसरे में ही रहना है, दूसरे में तो जाएगा नहीं। तो ये मान आपको तीसरे में रखना है, ठीक। अभी आप क्या करिए, इस ऋण को छोड़ दीजिए, तो इस ऋण को छोड़ देंगे तो अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 कितने डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री का, और जाना आपको 180 में है, तीसरे में है, तो तीसरे में जाने के लिए 30 डिग्री को 180 में जोड़ देंगे, यानी x की वैल्यू बेटा हो गई 180 प्लस 30, यानी x की वैल्यू 210 हो गई, x की वैल्यू 210। अब x की वैल्यू 210 अंश हो गई, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 2 cot
2 कॉट स्क्वायर 210 माइनस 3 सेक स्क्वायर 210। अब आपको बता दें 210 मीन्स 180 धन 30, 210 मीन्स 180 धन 30, तो सारे मान 30 अंश वाले ही लिखे जाएंगे, सारे मान 30 अंश वाले ही लिखे जाएंगे। बस काट चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो काट की वैल्यू प्लस हो जाएगी, और सेक थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है तो सेक की वैल्यू माइनस हो जाएगी। लेकिन यहाँ चिन्ह का भी लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, तो चिन्ह भी ये तो माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऋण हो जाता है, लेकिन इसका वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और क्वाड तो पहले से ही प्लस है। तो 210 अंश का लफड़ा नहीं है यहाँ पे। 180 डिग्री में 30 जोड़ेंगे तब 210 अंश आएगा, तो ये सारे मान 30 अंश वाले ही लिख दिए जाएंगे, क्योंकि काट 210 का मान वही होगा जो काट 30 का होगा प्लस में, और सेक 210 का मान वही होगा जो सेक 30 का होगा, बस ऋण हो जाएगा, क्योंकि 210 तीसरे चतुर्थांश में है और यहाँ पे काट ऋण हो जाता है। इस टाइप की और भी वीडियो आगे बनाएंगे, आपको बताएंगे कि मान केवल 0 से लेकर 90 अंश वाले ही होते हैं, बाकी तो प्लस माइनस करके लगा देते हैं। तो 210 अंश का मान वही होगा जो 180 प्लस, जैसे आपको देखिए यदि तीसरे में आना है तो 180 में जोड़ देंगे थीटा को, दूसरे में जाना है तो थीटा को 180 में से घटा देंगे, चौथे में आना है तो थीटा को 360 में से घटा देंगे, यहाँ से यहाँ तक चौथे में आ जाएंगे। पहले में जाना है थीटा को 360 में जोड़ देंगे। 90 और 270 का प्रयोग नहीं किया जाता इसमें, क्योंकि 90 और 270 अंश में नाम उसके बदल जाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि काट में 2 और ये मान बेटा काट 30 डिग्री का ही होगा, √3 पूरे का होल स्क्वायर -3, और कॉसेक सेक 210, तो सेक 210 का जो मान है वो सेक 30 अंश का ही होगा, तो सेक 30 का मान कितना होगा, वही सेक 210 का भी मान हो जाएगा। तो कास 30 का मान करनी में 3/2, तो सेक 30 का मान 2/करनी में 3 पूरे का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 और करनी में 3 का स्क्वायर 3, -3 और 2 का स्क्वायर 4/3। अब ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 यहाँ पहले से ही पड़ा हुआ है, यहाँ 3 सेक 210 का मान, ये कास वाला पलट देंगे 2/करनी में 3 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3 2 जा 6 और 6 -4, तो आंसर बेटा इसका 2 हो जाएगा। तो ये आंसर 2 हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन था, इसको एक बार हम आपको हल करके बताते हैं फिर से एक बार, तो देखा जाए इसको। जैसे ना कह रहा है कि यदि cos x का मान -√3/2 है और x की वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 के बीच में है, पाई मतलब 180 डिग्री और पाई का मान 180 रखेंगे, 2 9 18 9 3 27 210 डिग्री, तो मतलब 90 से 180 से लेकर 210 के बीच में रहना है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है तो कास का मान जो √3/2 है, इस ऋण को छोड़ दें तो कितने डिग्री का मान है ये, तो आप कहेंगे कास 30 अंश का मान है ये, तो 30 अंश का मान है, और जाना आपको थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो जाना आपको थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इस 30 को 180 में जोड़ दीजिए। तीसरे में आने के लिए कोण को 180 में जोड़ दिया जाता है, आप देखिए 180 में कुछ जोड़ेंगे तो तीसरे में आ जाएंगे, यहाँ पे 180 अंश होता है। दूसरे में जाना है तो उस कोण को 180 में से घटा देंगे, चौथे में जाना है तो उस कोण को 360 में से घटा देंगे, चौथे में जाना है तो कोण को 360 में से घटा देंगे, पीछे चले जाएंगे चौथे में, फिर पहले में जाना है तो कोण को 360 में जोड़ देंगे। 90 और 270 अंश का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता, क्योंकि 90 और 270 अंश वाले में नाम इसके बदल जाते हैं। तो हमने कहा कि मान जो काट x का है, ऋण को छोड़ने के बाद 30 अंश का मान है, तीसरे में कास ऋण होगा, दूसरे में भी होता है बट तीसरे में लेना है, तो इसको 180 में 30 जोड़ दीजिए, 210 अंश का मान है, तो ये x का मान 210 डिग्री हो गया। x का मान 210 डिग्री होगा, तो हमने ये कहा कि 210 अंश थर्ड क्वाड्रेंट का कोण है, तो काट उसमें धन होगा और सेक ऋण होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगे हैं तो ऋण कोई नहीं होगा इसमें, और ये 210 अंश के मान वही होंगे जो 30 अंश का मान है, कास सेक में भी और क्वाट में भी, क्योंकि 180 + 30 कर दिया तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो मान सारे 30 अंश के ही होंगे, तो काट 210 का मान वही होगा जो काट 30 का है, करनी में 3 स्क्वायर कर दिया हमने, -3 सेक 210 का मान वही होगा जो सेक 30 का है, बस ऋण में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका मान, थर्ड में इसका मान ऋण हो जाता है। यहाँ पे आप ऋण लिख सकते हैं बट स्क्वायर करने पे प्लस हो जाएगा, तो हमने इस लिखा नहीं जानबूझ के इसको। तो ऋण करनी में 3 का स्क्वायर 3 गुणे 2, और यहाँ 3 और 2 का स्क्वायर 4/3, 3 से 3 कट गया तो 6 - 4 2 आ गया, तो इसका ऑप्शन बेटा 2 सही है। तो इसको नोट करना है तो कर लीजिए एक बार। अब एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा, इसको देखिए। देखिए यहाँ पे
इसमें ये जो क्वेश्चन हम लोगों का है ये अभी सीजीएल के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, और लिख रहा है इसमें कि कॉस थीटा बराबर 2p अपान पी स्क्वायर माइनस प्लस 1। कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर 2p अपान पी स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बराबर 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन है 2p अपान पी स्क्वायर माइनस 1। ऑप्शन है बेटा 2p अपान पी स्क्वायर माइनस 1। अगला ऑप्शन है 2p अपान पी स्क्वायर प्लस 1। अगला ऑप्शन फिर है पी स्क्वायर माइनस 1 अपान 2p, और लास्ट ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस 1 अपान पी स्क्वायर माइनस 1। ये लास्ट ऑप्शन है। अब आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं तो आराम से देखा जाए। अब बताइए कॉस थीटा का पहले ट्रायंगल बना, सबसे आसान तरीका इसका यही है, एक ट्रायंगल आप बना लेंगे। तो कॉस थीटा बेटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस की जगह आप 2p लिखिएगा और हाइपोटेनस की जगह लिखिएगा पी स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये बेस हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर निकालिए इसमें से, यहाँ पे ये वाला निकालिए, क्योंकि कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अभी हम लोग यदि इसको निकालें, परपेंडिकुलर को निकालें, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाता है आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा बेटा पी स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस बेस का मतलब हो गया 2p का होल स्क्वायर। अभी आप बताइए हमको कि पी स्क्वायर प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है, 4ab अलजेब्रा का एक सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू 1 माइनस 4p स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा p स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो p स्क्वायर माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर से स्क्वायर कटा तो p बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो आपका है वो p स्क्वायर माइनस 1 हो गया। कुल मिला के 2 बार p हो गया, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। ये तो p प्रश्न में दिया, ये परपेंडिकुलर की अंग्रेजी p होती है। ये लंब आपका क्या हो गया, p स्क्वायर माइनस 1। तो लंब हमने यहीं पे लिख दिया p स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस p स्क्वायर प्लस 1, हाइपोटेनस p स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर कितना हो गया p स्क्वायर माइनस 1। तो p स्क्वायर प्लस 1 अपान p स्क्वायर माइनस 1, ये लास्ट ऑप्शन सही है। तो इसमें कुछ था नहीं, कॉस थीटा बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस हाइपोटेनस लिख दिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 बार p आ गया, प्रश्न में भी p है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, लंब लिख दें इसको हम, लंब का स्क्वायर। अब तो दिक्कत नहीं है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2p का स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर। अब ये अलजेब्रा का एक सूत्र है बेटा, a प्लस बी, इसको a मान लें, इसको b, और ये देखिए माइनस 4ab है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट देंगे तो लंब कितना हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा आपका p स्क्वायर माइनस 1। अब कॉसेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, कॉसेक थीटा जब निकालेंगे, थीटा मान लीजिए यहाँ लिख लिया जाएगा, तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, तो p स्क्वायर प्लस 1 अपान p स्क्वायर प्लस माइनस 1। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो ये 7वां क्वेश्चन होगा, आज का अंतिम प्रश्न है। आइए इसको देखा जाए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें देखिए लिखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में कि 12 कॉट स्क्वायर थीटा, 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा, 31 कॉसेक थीटा। तो 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32
बराबर 0, 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। थीटा कह रहा है इसमें कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो साइन थीटा का मान बताना है। कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू बताना है। ऑप्शन नहीं लिख रहे, जो आना होगा आ ही जाएगा। अब ध्यान से इसको देखिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा को पहले हम लोग लिख लेंगे बेटा 12, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो गया बेटा माइनस 31 कॉस थीटा प्लस 32 बराबर 0। अब अंदर गुणा करेंगे तो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12, तो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 माइनस 31 कॉसेक थीटा COSEC और धन 32 इक्वल टू 0। तो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 में से 12 घटाना पड़ेगा, 32 में से 12 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 20 बराबर 0। इसका फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड वगैरह भी आना चाहिए। सब कुछ सारे ट्रिक सही नहीं, बहुत से क्वेश्चंस के सारे ट्रिक नहीं होते हैं। तो अब गुण फैक्टर करेंगे तो ऐसा 31 को ऐसे पार्ट में डिवाइड करिए कि 12 दूना के 24, इनका गुणा करने पे 240 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पे 31 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि गुणा करने पे 240 आ जाए। तो चलिए हम कर रहे हैं। तो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 को बेटा लिख सकते हैं हम लोग 15 धन 16 कॉसेक थीटा प्लस 20 15 और 16 31 हो जाएगा, और 16 और 15 का गुणा करके देख लीजिए, 15 छक्का 90 को 0 हासिल लगा 9, 15 कम 9, 15 कम 15 9 40, तो हो गया इसमें। अब आप ब्रैकेट खोलिए, तो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट खोलेंगे, कॉसेक थीटा से अंदर गुणा होगा, कॉसेक थीटा से अंदर गुणा होगा, इधर बेटा ऋण से गुणा होगा, तो माइनस 15 कॉसेक थीटा और माइनस 16 कॉसेक थीटा और प्लस 20 बराबर 0। अब यहां से हम लोग देखिए, पहले तो 3 और 3 कॉसेक थीटा कॉमन लिया जाएगा, तो 3 थीटा कॉसेक थीटा कॉमन लेंगे, तो 3 चौक का 12, यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा और 3 कॉमन लिए तो 3 5 जा 15, 5 बचा, कॉसेक थीटा कॉमन हो गया। इसी प्रकार यहाँ से बेटा -4 कॉमन लिया जाएगा, -4 कॉमन लेने के बाद अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ऋण का धन और धन का ऋण, तो 4 कॉमन लेंगे, तो 4 चौक का 16, 4 कॉसेक थीटा, और ये माइनस हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बस बराबर 0। -4 कॉमन लिए तो 4 पंजे 20, चूंकि ऋण कॉमन नहीं है तो ये धन का ऋण हो जाएगा, और यहाँ ऋण था तो अंदर धन हो गया। और 4 कॉसेक थीटा माइनस 5 यहाँ भी है, 4 कॉसेक थीटा माइनस 5 यहाँ भी है, तो 4 कॉसेक थीटा माइनस 5 कॉमन ले लिया जाए, और यहाँ क्या बचेगा भाई, 3 कॉसेक थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 यदि करेंगे हम लोग, एक बार इसको 0 करते हैं, फैक्टर आपको पता होगा, एक बार इसको 0 करते हैं, एक बार इसको 0 करते हैं, तो यदि इसको 0 करेंगे हम लोग तो कॉसेक थीटा की वैल्यू देखिए, यहाँ से इसको 0 करेंगे तो 5 का पक्षांतर हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 5/4, और इसको 0 करेंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो गई बेटा 4/3, क्योंकि इसको 0 करेंगे तो 4 उधर चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू 4/3 हो गई, यहाँ 5/4 है। तो ये कॉसेक थीटा की दो वैल्यूज हैं, अब हमें साइन थीटा चाहिए, तो पलट लीजिए इसको, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई, ये पलट जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, तो ये पलट के 4/5 और ये पलट के 3/4 हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 और 3/4, दो ऑप्शन है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, दो दो करके ऑप्शन दिया भी था इसमें, तो ये प्रश्न आपका हो गया। एक बार फिर से चाहे तो फटाफट समझा दें आपको। हम कह रहा था कि 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू बतानी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो पहले तो 12 और कॉट स्क्वायर थीटा को लिख लिया हमने, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, और ये दोनों उतर गया, जैसे भी थे वैसे उतर गए। अब 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा -12
और -31 कॉसेक थीटा छूट गया यहाँ पे, कॉसेक थीटा धन 32 बराबर 0। अब 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा -31 कॉसेक थीटा और 32 में से 12 गया 20 बराबर 0, 32 में से 12 गया 20 बराबर 0। अभी हमने कहा कि फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा इसका, तो 12 का 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूना के 24, 240। अब 31 के ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पे तो 31 आ जाए, बट गुणा करने पे 240 आ जाए। तो 31 को लिख दिया बेटा हमने 15 धन 16, 16 और 15 को जोड़ देंगे 31 आ जाएगा, 16 का 15 में गुणा कर देंगे तो 240 आ जाएगा। अब अंदर गुणा करिए, इधर माइनस से इधर कॉसेक थीटा से, तो -15 कॉसेक थीटा और ये फिर -16 कॉसेक थीटा धन 20, ये पहला वाला उतर जाएगा। अब 12 और 15 में 3 कॉमन है और कॉसेक थीटा दोनों में है, तो 3 कॉसेक थीटा कॉमन हो जाएगा। तो 3 कॉसेक थीटा कॉमन हो जाएगा, 3 चौक का 12, 4 कॉसेक थीटा -5 हो गया। और यहाँ से बेटा -4 कॉमन ले लेंगे, 4 चौक का 16, 4 पंजे 20। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो -4 कॉमन ले लेंगे तो 4 कॉसेक थीटा -5, और 4 कॉसेक थीटा -5 और 4 कॉसेक थीटा -5 कॉमन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचा 3 कॉसेक थीटा और यहाँ बचा -4। अब हमने कहा कि एक बार इसको जीरो करिए, एक बार इसको जीरो करिए। तो यदि 4 कॉसेक थीटा -5 को जीरो करेंगे तो 4 कॉसेक थीटा बराबर 5 हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 5/4। इसी प्रकार इसको जीरो करेंगे तो 3 कॉसेक थीटा -4 बराबर 0, तो 3 कॉसेक थीटा बराबर 4, तो कॉसेक थीटा 4/3। तो यदि कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 आ गई, 5/4 और 4/3, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पलट दीजिए कॉसेक को, साइन आ जाएगा, तो 4/5 और 3/4। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 और 3/4। तो आज हमने 7 क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कराया, अब इसको देख लीजिएगा, नोट्स भी बना लिया करिए। अब मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ।